गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में कितने विद्यार्थियों तथा अभिभावकों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो इसमें 1.53 करोड़ अभिभावकों और स्टूडेंट ने सूर्य नमस्कार करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान का नाम अब सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। जहाँ 3 फरवरी को सूर्य सप्तमी के दिन प्रदेश की स्कूलों में 1.53 करोड़ विद्यार्थियों और अभिभावकों द्वारा मिलकर एक साथ सूर्य नमस्कार करने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ग्रहण किया, इसमें जो प्रतिभागी है वो टोटल 1.53 करोड़ इस साल शामिल हुए थे। पिछला जो रिकॉर्ड था 1.33 करोड़ का था। प्रमाण पत्र वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा जारी किए जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ई वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है। तो इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा 200 करोड़ रुपए का ये फंड है वो गठित किया गया है, ई व्हीकल प्रमोशन फंड, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ई वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है। यह पहल राज्य सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के तहत की गई है, जो फेम 2 के दिशा निर्देशों के अनुसार अत्याधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण और एक मुश्त अनुदान प्रदान करेगी। इस योजना के तहत फेम 2 में पंजीकृत वाहन निर्माताओं को विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है और अनुदान राशि सीधे ही उनके बैंक अकाउंट में हस्तांतरित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव को निलंबित किया है। तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं के.एल. श्रीवास्तव, ये जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की कुलपति है जिसको निलंबित किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने एक आदेश जारी करते हुए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव को कुलपति पद से तत्काल इनको निलंबित किया गया है। विवादित भर्ती के शिक्षकों को प्रलोभन देना मुख्य वजह बताई गई है। इसके लिए जांच कमेटी भी बैठाई गई थी। जांच कमेटी ने 30 जनवरी 2025 को अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी थी। इसके बाद सस्पेंड के आदेश है वो जारी हुए हैं। प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव ने 14 फरवरी 2022 को कुलपति का पदभार ग्रहण किया था, जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में, और इससे पहले ये इसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामजल सेतु परियोजना के तहत राजस्थान के किस जिले में हाइब्रिड बैराज बनाया जाएगा। तो चित्तौड़गढ़ में इसे बनाया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, रामजल सेतु परियोजना के तहत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान में रामजल सेतु परियोजना के तहत राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में हाइब्रिड बैराज बनाया जाएगा। श्रीपुरा में बनने वाले हाइब्रिड बैराज के लिए ईआरसीपी कॉरपोरेशन ने 693.64 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। हाइब्रिड मॉडल पर बनने वाले इस बैराज के निर्माण के लिए 4 साल की अवधि तय की गई है। परियोजना के तहत ब्रह्माणी नदी के अपशिष्ट जल को बनास नदी से जोड़कर उपयोग में लाया जाएगा। ब्रह्माणी बैराज से बीसलपुर तक पानी पहुंचाने के लिए करीब 55 किलोमीटर तक पहाड़ों को काटकर सुरंग बनाई जाएगी। सुरंग के जरिए श्रीपुरा ब्रह्माणी बैराज से 140 किलोमीटर दूर बीसलपुर तक पानी पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना हेतु आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। यहाँ दोस्तों आवेदन के लिए अंतिम तिथि है वो 15 फरवरी निर्धारित है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। इसके लिए आवेदन की तिथि जो पहले 10 फरवरी तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना या इसमें जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के द्वारा। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के तहत विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाएं और सरकारी नौकरी के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। योजना के तहत 15,000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य बढ़ाते हुए अब 30,000 विद्यार्थियों को इसका लाभ दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति कौन बने हैं? यहाँ दोस्तों पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति बने हैं प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में स्थित पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के पहले कुलपति बने हैं प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। जी हाँ, ये कार्य ग्रहण करने की तिथि से लेकर 3 वर्ष तक की अवधि, यहाँ दोनों में से जो भी पहले वो कार्य ग्रहण करने से लेकर ये 3 वर्ष तक की अवधि के लिए निर्धारित किए गए हैं। ये पहले कुलपति बने हैं त्रिभुवन शर्मा, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो कि जोबनेर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट का 45वां रजिस्ट्रार जनरल किसे बनाया गया है? तो राजस्थान हाईकोर्ट का 45वां रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया है चंचल मिश्रा को, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर जिला समवर्ग के न्यायिक अधिकारी चंचल मिश्रा, इनको राजस्थान हाईकोर्ट का 45वां रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की मुख्य पीठ में रजिस्ट्रार प्रशासन के पद पर कार्यरत है चंचल मिश्रा, इनको नया रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया है। न्यायाधीश परमिल कुमार माथुर जो रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत थे, उनके न्यायाधीश बनने के साथ ही पद रिक्त हो गया है। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की अनुमति मिलने पर रजिस्ट्रार रूल्स ने आदेश जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में श्री यादे माता की जयंती कब मनाई गई है? यहाँ दोस्तों राजस्थान में श्री यादे माता की जयंती 31 जनवरी को मनाई गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो श्री यादे माता की जयंती 31 जनवरी, जिसके उपलक्ष्य में राजस्थान के विभिन्न जिलों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इसके लिए प्रजापति समाज के संगठन की ओर से गंगानगर, जोधपुर, कोटपुतली, बहरोड, अकलेरा, फलोदी आदि में कई समारोह आयोजित किए गए। इन समारोह में श्री यादे माटी कला बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष है प्रहलाद राय टाक। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। श्री यादे माता जयंती माघ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाई जाती है। प्रजापत समाज की आराध्या एवं कुल देवी है श्री यादे माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 11वें संस्करण में किसे मरणोपरांत हसरत जयपुरी अवार्ड प्रदान किया गया था? तो यह पुरस्कार हसरत जयपुरी अवार्ड, ये पुरस्कार मिला था निदा फाजली को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी रिफ का जो 11वां संस्करण है, जिसमें जो प्रख्यात गीतकार और शायर पद्मश्री निदा फाजली, इनको मरणोपरांत हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ म्यूजिकल इन सिनेमा से सम्मानित किया गया है। रिप के संस्थापक सोमेंद्र हर्ष के मुताबिक ये पुरस्कार हर साल मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी की याद में ऐसी फिल्म हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने संगीत और सिनेमा के क्षेत्र में योगदान दिया हो। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है वो 1 से लेकर 5 फरवरी तक जोधपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सर्जनम किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ दोस्तों एम्स नई दिल्ली में 10 फरवरी को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। इसका नाम है सर्जनम। इसे CSIR NIIST द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन है वो रियाद में होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 रियाद सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने 11 फरवरी 2025 को इस आयोजन की घोषणा की, जो सऊदी अरब के साथ 12 साल के समझौते का हिस्सा है। आईओसी खेलों के आयोजन के लिए सऊदी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक समिति के साथ साझेदारी कर रही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है। एक बार फिर से सुनिएगा, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राजस्थान का कौन सा स्थान है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।